एक दूसरे के मुंह में देखती ताली बजा के बोले मुझे मौसी ने मारा। सुनीति बोली लाला मौसी और मैया की मार कब बेटा के नहीं लगे। मौसी ने मारो ताकि तो रो। जवाब दिया माँ तो किस बात का नहीं है कि मौसी ने मारा मुझे। दुख तो दूसरी बात का हुआ। मेरी मौसी तेरा ये पिता नहीं, तेरा पिता जंगल में रहता है। माँ सच कह दे, सच कह दे माँ, क्या मेरा पिता जंगल में रहता है? सुनीति बोली लाला जो जंगल में रहता है वो तेरे अकेले का पिता नहीं है, संसार का पिता है वो। तो धन बनी गई मैया मेरी सुन ले। क्या तेरे कपड़ जवाब दिया माँ मेरी मौसी ने कहा तूने तपस्या नहीं की, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। माँ मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे मौसी ने मारा, दुख तो दूसरी बात का है मैया। जवाब दिया माँ
पिताजी तो यहाँ के राजा थे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? माँ माँ मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा मैं। सुनीति बोली, लाला मैं रो रो करके मर जाऊंगी। तुझे नहीं पता मैंने कितने कष्ट सहन किए हैं, कितने कितने कष्ट सहन किए मैंने। लाला वो दिन भी याद है मुझे, एक दिन मेरा भी था, मैं राजभवन में रहती थी। जब तू पैदा नहीं हुआ मेरी चौखट पे संत महात्मा आया करते थे कभी कभी। मैं संतों के सामने हाथ फैला करके पूछती थी, बाबा क्या मेरे संतान हो जाएगी, क्या मेरे संतान हो जाएगी? जब तू पैदा नहीं हुआ तो मैंने अपने हृदय स्वर का दूसरा विवाह करवा दिया। मेरी सोच ने मुझे महल में नहीं रुकने दिया, मुझे निकाल करके कारावास में भिजवा दिया। पता है बेटा, मेरे लिए एक शेर बेजर का आटा भेजती है, और लाला आधी भूसी निकल जाती है, उसमें खाना बना करके, रोटी बना करके मैं तुझे खिलाती हूं सारे दिन, और जब मेरे लिए नहीं बचती शाम को तेरी जेठ भर के सो जाती हूं, मुझे फिर भूख नहीं लगती बेटा, और तू मुझे छोड़ करके जाएगा, मैं जी नहीं पाऊंगी। थोड़ा बोला मां, मैं कह नहीं सकता लेकिन समझ सकता हूं तेरे कष्ट के बारे में। तूने अपनी बात तो बयान कर दी, अब मेरी सुन ले। तुझे मेरे सर की कसम है, तू रोना बंद कर दे, मेरे रास्ते को मत रोके मां। मैं जा रहा हूं संसार के पिता को तेरी चौखट पर लाने के लिए, चौखट पर लाकर के खड़ा कर दूंगा, और इतना काम अगर मैं न कर पाया तो तू मेरा बहिष्कार कर देना मैया, अपना बेटा स्वीकार मत करना मुझे। पर रोवे नहीं मैया, रोना नहीं, मुझे रोकना नहीं, जाने दे। जिस मैया ने चौथेपन में बच्चे को प्राप्त किया हो, 5 वर्ष का बच्चा बन को जाने की जिद बैठ गया हो, कसम दे दी हो बच्चे ने, मैया का कलेजा फट गया, आवाज नहीं आई मुंह से। केवल और केवल ये हुआ कि बेहोश होकर के मैया गिर गई, लेकिन ध्रुव ने कदम पीछे नहीं रखा, आगे बढ़ गया। उत्तानपाद महाराज को पता लग गया कि मेरा बेटा 12 सी उम्र में तपस्या करने के लिए जा रहा है। महामंत्री से कहा, कुछ भी करो, मेरे बच्चे को रोक दो, शेर चीता खा जाएंगे उसे। मैं इस राज गद्दी का क्या करूंगा? कह दो उससे, हम आधा राज दे देंगे बांट करके, पर तपस्या के लिए न जाए। महामंत्री ने दौड़ करके रास्ता मेरे भगवत श्रोताओं, महामंत्री ने दौड़ करके रास्ता रोक लिया। लाला कहां जा रहे हो? तपस्या करने जा रहा हूं। काय को? मेरी मौसी ने कहा है तूने तपस्या नहीं की, अब क्या जरूरत है? घर जाओ, घर आधा रात मिलेगा तुम्हें। रब विचार करो, बारे परमात्मा इतनी जल्दी सुन ली मेरी? कहां मेरे लिए, मेरी मैया के लिए 2 टाइम की रोटी ना चिंत, और जिस दिन तुझे प्राप्त कर लूंगा तादन पता नहीं का मिलेगा।
नाम की शुरुआत भई आदराज मिल उठो मोए। मना कर दिया मेरे पिताजी से, कह देना मुझे विभाजन नहीं चाहिए, बंटवारा नहीं चाहता, मैं तपस्या करने जाऊंगा। मौसी ने कहा है मेरी ने। ध्रुव आगे बढ़ गया। जंगल में जैसे ही प्रवेश किया है, नारद बाबा से भेंट भई और हाथ जोड़ के ध्रुव ने प्रणाम किया, पैर छुए। 5 वर्ष को बालक है केवल। और नारद बाबा बड़े प्रसन्न भये। क्या सोच रहे हैं मन में? कितनो संस्कारी बालक है, जो शिष्टाचार आदान प्रदान करना जानता है। का सभ्यता वाए घर ते है। ध्यान रखना माताओं, अगर तुम्हारा बच्चा घर से बाहर निकल करके अपने से बड़ों के लिए प्रणाम करता है, पैर छूता है, तो उसमें मां बाप का ही नाम रोशन होता है। पर आज के जमाने में परीक्षित महाराज 50% तो बच्चे ऐसे हैं जो अपने से बड़ों के लिए प्रणाम करते हैं, राम राम करते हैं। और 40% कैसे हैं? 10% वे न बोले न बकुरे। 40% कैसे हैं? सामने से अगर बड़े बूढ़े आ रहे हैं तो